गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड, अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र। अदिश किसे कहते हैं और सदिश किसे कहते हैं, ये आप पिछले साल भी और मैथमेटिक्स के अंदर भी ये अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब देखिए, स्केलर फील्ड किसे कहा जाता है। स्केलर तो आप जानते हैं कि जिसकी कोई दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो स्केलर फील्ड यानी अदिश क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें किसी अदिश राशि का मान अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग हो, या यूँ कहिए कि अलग प्रेक्षण बिंदु पर निर्भर करता हो, तो इसे अदिश क्षेत्र कहते हैं। और इसे जो लिखने का तरीका है वो है फाई इज इक्वल टू फाई एक्स वाई जेड। एक्चुअली इसको पढ़ा इस तरह से जाता है कि फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड आप जानते हैं ये स्थिति के निर्देशांक होते हैं। फाई क्या है, कोई अदिश है, कोई भी स्केलर है। ये टेम्परेचर हो सकता है, घनत्व हो सकता है, पोटेंशियल हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव हो सकता है। तो ये जो है ये एक्स वाई और जेड का फंक्शन है, यानी स्थिति पे निर्भर करता है। तो ऐसा क्षेत्र जो है वो कहलाएगा अदिश क्षेत्र। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि जैसे मान लीजिए ये कोई एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, निर्देशांक तंत्र है, इसमें कोई अदिश क्षेत्र है, यानी स्केलर का मान अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग है। अब हो सकता है इसके अंदर भी कोई ऐसी सतह हो जिस पे आपके अदिश का मान स्थिर हो, कांस्टेंट हो। तो ऐसी जो सरफेस है, ऐसी जो पृष्ठ है, इसको आप समविभव पृष्ठ कह सकते हैं या इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। यानी जैसे यहाँ पे S1 जो सरफेस है, इस पूरी सरफेस पे किसी भी स्केलर का मान जो है वो फाई 1 है। इसी तरह से S2 जो नेक्स्ट सरफेस है, इस सरफेस पर भी जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो फाई 2 कांस्टेंट है। तो हम इसको S2 सरफेस को भी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो आप कह सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए दूसरी जो टर्म है वो आती है सदिश क्षेत्र। सदिश क्षेत्र जैसे नाम से ही जाहिर है कि सब ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी सदिश का मान अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग हो, सदिश क्षेत्र कहलाता है। कि जैसे कोई वेक्टर है ए, अब ये वेक्टर किसी भी तरह का फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, विद्युत क्षेत्र हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है। तो इसका जो मान है वो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग हो, या आप इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए एक्स वाई जेड। ये इस तरह से लिखने को पढ़ा इस तरह से जाता है, ए इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। यानी ए जो है वो एक्स वाई और जेड का फलन है। फलन होने का मतलब है कि एक्स वाई जेड पर ए जो है वो निर्भर करता है। इसी तरह जैसे ऊपर बताया था फाई एक्स वाई जेड का फंक्शन है, इसका मतलब फाई जो है वो एक्स वाई और जेड पर निर्भर करता है। यही वेक्टर फील्ड के अंदर है। अब देखिए कि वेक्टर फील्ड को आप जानते हैं कि जनरली वेक्टर फील्ड जो है वो फ्लक्स लाइनों से लिखा जाता है। किसी भी पॉइंट पर जो फ्लक्स लाइन जा रही है उसकी स्पर्श रेखा यदि आप खींचें, टेंजेंट यदि आप खींचें, तो वो वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। अब यदि आप मान लीजिए जैसे ये फ्लक्स लाइन दिखा रखी है यहाँ पर, तो P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया जिसको हमने एन कैप दिशा कहा है, तो ये तो वेक्टर की दिशा होगी। अब वेक्टर का जो परिमाण है वो एक्चुअली इस P पॉइंट पर आप लंबवत दिशा में एक इकाई या ऐसा कीजिए dA क्षेत्रफल जो है वो मान लीजिए, इसके लंबवत dA क्षेत्रफल मान लीजिए। तो इस dA क्षेत्रफल में से यदि जो फ्लक्स जा रही है वो d फाई है, तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आप कह सकते हैं d फाई बाई dA। या इसको कुछ यूँ भी कह सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल में से पास होने वाली जो फ्लक्स लाइंस हैं
वो आपका उस पॉइंट पर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहलाता है। या फिर आप वेक्टर की यदि वैल्यू देना चाहते हैं पी पॉइंट पर, तो ये वेक्टर ए इज इक्वल टू डी फाई बाई डी ए, या जो कि मैग्नीट्यूड है, और एन कैप जो है इस क्षेत्रफल की लंबवत जो एन कैप दिशा है उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यदि दोनों साइड में एन कैप से डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, तो ए वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी फाई बाई डी ए, और एन कैप डॉट एन कैप ये इकाई सदिश है तो ये 1 होगा डॉट प्रोडक्ट। तो डी फाई इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन कैप डी ए। अब आप ऐसा कीजिए, एन कैप और डी ए को मिला करके इसको लिख दीजिए डी ए वेक्टर, यानी क्षेत्रफल सदिश। तो डी फाई इज इक्वल टू होगा ए डॉट डी ए वेक्टर। क्षेत्रफल जो है इसको हम वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो क्षेत्रफल को वेक्टर में लिखने का जो मेथड है यहाँ पर वो ये है कि जैसे डी एक क्षेत्रफल है और एन कैप इसके लंबवत वाली दिशा है, तो क्षेत्रफल तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और एन कैप जो है इसके लंबवत वाली दिशा जो है इससे इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो डी ए वैक्टर इज इक्वल टू डी ए एन कैप, ये जो है वो सदिश की फॉर्म में लिखा जा रहा है। अब यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, यानी स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड की ये जो बताए हैं आपको, हम यहाँ पर करेंगे ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, या कर्ल क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जिस बात को बताने जा रहे हैं वो है कि ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, किसी अदिश क्षेत्र की प्रवणता। तो देखिए, मान लीजिए कोई स्केलर फील्ड है, यानी जिसमें किसी अदिश का मान अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग है। तो सबसे पहले डेफिनेशन, परिभाषा, ग्रेडियंट क्या होता है कि किसी भी अदिश क्षेत्र का ग्रेडियंट एक वेक्टर होगा। अब यदि वेक्टर होगा तो देखिए इसमें दो बातें होंगी, एक तो होगी उसकी दिशा और दूसरा होगा मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। तो डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में जाने से आपके स्केलर में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज होगी, कि जिस डायरेक्शन में जाने पर आपका स्केलर सबसे ज़्यादा तेज़ी से बदलता है, वो डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन होगी ग्रेडियंट की। और मैग्नीट्यूड जो है वो उस परिवर्तन की दर होगी, कि जो मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है उसकी जो परिवर्तन की दर है, दैट इज़ इट्स मैग्नीट्यूड। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन करेंगे कि किसी भी स्केलर फाई का आप ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए मान लीजिए ये एक्स वाई जेड कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो जो है वो ओरिजिन है, मूल बिंदु है। इसके अंदर दो सरफेसेस हैं S1 और दूसरी सरफेस है S2। ये दोनों सरफेसेस जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यानी इस पे समविभव पृष्ठ है। S1 जो सतह है उस पे पोटेंशियल की वैल्यू फाई है, S2 जो सरफेस है वो फाई प्लस डेल्टा फाई है। अब पहली सरफेस पर कोई पॉइंट है P, जिस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है, स्थिति सदिश है, वो है R। इसी तरह से दूसरी सरफेस पे कोई पॉइंट है Q, जिसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R प्लस डेल्टा R। तो सबसे पहले PQ जो डायरेक्शन है, जो कि डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो वेक्टर डायग्राम के हिसाब से, लॉ ऑफ ट्रायंगल के हिसाब से OP यदि R वेक्टर है और OQ यदि R प्लस डेल्टा R वेक्टर है, तो PQ जो है वो डेल्टा R रहेगा। तो PQ दिशा में अदिश के परिवर्तन की जो दर होगी, तो देखिए P से लेकर के Q तक जो पोटेंशियल है वो फाई से लेके फाई प्लस डेल्टा फाई जाता है, यानी डेल्टा फाई जो है वो परिवर्तन का मान है, और दूरी जो चलता है वो है डेल्टा R। तो इसका मतलब डेल्टा फाई बाई डेल्टा R ये PQ दिशा में परिवर्तन की दर है, रेट ऑफ चेंज है।
अब आप क्या करिए कि P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए इस S2 सरफेस पर। मान लीजिए ये R पॉइंट पे मिलता है और ये जो डायरेक्शन है PR डायरेक्शन, दैट इज़ n कैप। तो इस डायरेक्शन n कैप में P से लेके R तक का जो गैप है दैट इज़ डेल्टा n, ये भी आप मान लीजिए। अब इस ट्राइंगल के अंदर जो PQR ट्राइंगल है, R पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। अपनी QPR ये जो एंगल है इसको मान लीजिए थीटा। तो R पे एंगल 90 है, P पे एंगल थीटा है। तो इस ट्राइंगल में यदि आप cos थीटा निकालें तो ये आएगा PR अपॉन PQ, या अब आप PR जानते हैं कि डेल्टा n हमने माना है, तो PR को यदि डेल्टा n कहोगे और PQ को हमने डेल्टा R कहा है, तो डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा n अपॉन कॉस थीटा, ये इस रिलेशन से लिखा जा सकता है। तो इसके हिसाब से देखिए जो PQ दिशा में परिवर्तन की दर है वो डेल्टा फाई बाई डेल्टा R, इसको यदि डेल्टा R को डेल्टा n अपॉन कॉस थीटा लिख दीजिए तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा n कॉस ऑफ थीटा। अब डेल्टा फाई बाई डेल्टा आर मैक्सिमम कब होगा? ये डेल्टा फाई बाई डेल्टा एन कॉस थीटा जब मैक्सिमम होगा, और कॉस थीटा जब मैक्सिमम कब होगा? जब ये 1 होगा। और ये मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। और थीटा इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब क्यू पॉइंट जो है वो आर पर होगा। इसका मतलब पी पॉइंट से जो स्केलर के सबसे ज़्यादा चेंज होने की दर है वो पी आर यानी एन कैप दिशा की तरफ ही होगी। सो डेल्टा फाई बाई डेल्टा आर मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा एन। यदि हम ये कहें कि ये सर्फेसेस बहुत नज़दीक हैं, डेल्टा आर टेंस टू 0, तो इसको लिमिट यदि डेल्टा आर टेंस टू 0 है तो डी फाई बाई डी आर इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एन लिख सकते हैं। अब देखिए कि ग्रेडियंट की जो डेफिनेशन है वो है ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू अधिकतम परिवर्तन की दर डी फाई बाई डी एन एन कैप, और यहाँ से दोनों और यदि आप डी आर से डॉट प्रोडक्ट कर दें तो ग्रेडियंट ऑफ आई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एन एन कैप डॉट डी आर, या डी आर कॉस थीटा। तो डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू डी एन, ये आप लिख सकते हैं। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई, इसको आप कर दीजिए मार्क 1। अब देखिए कि मान लीजिए P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड, Q के निर्देशांक हैं एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड। तो डी आर वैक्टर जो है वो आप डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप डी जेड के कैप इससे लिखे जाते हैं। इसी तरह से फाई यदि एक्स वाई जेड का फंक्शन है, क्योंकि फाई स्केलर फील्ड है, तो टोटल डेरिवेटिव, तो टोटल जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है वो है डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई, डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड। ये पार्शियल डेरिवेटिव है डेल फाई बाई डेल एक्स, या इसी को आप लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जी डेल फाई बाई डेल वाई प्लस की डेल फाई बाई डेल जेड डॉट प्रोडक्ट विद डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के। डी फाई इज इक्वल टू आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड डॉट डी आर, इसको कर दीजिए मार्क 3। यदि आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखें तो आपको मिलेगा ग्रेडियंट ऑफ आई डॉट डी आर इज इक्वल टू आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड डॉट डी आर। इससे आपको मिलेगा ग्रेडियंट ऑफ आई इज इक्वल टू आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड। या इसमें से फाई यदि बाहर ले लेते हैं तो ये होगा जी डेल फाई। डेल जो है ये ऑपरेटर है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। सो ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डेल फाई, ये ग्रेडियंट का रूपांतरण है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो किसी भी स्केलर का जो ग्रेडियंट है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल कहा जाता है डेल फाई। डेल यहाँ पे एक ऑपरेटर है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये है इसकी कार्टेशियन फॉर्म ग्रेडियंट की। अब इसके आगे का जो पार्ट है वो हम करेंगे, लेकिन पहले आप इसको अच्छी तरह से देखिए।